नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार इस समय 24,723 पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो दमदार रिकवरी देखने को मिली है आज। अगर बॉटम से काउंट करें तो अराउंड 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ना केवल इतना, निफ्टी इस समय डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। ना केवल निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी डेज हाई पे हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ करीब 11:30 बजे तक तो शानदार रिकवरी चली थी, बट उसके बाद थोड़ा सा यहाँ गिरावट दोबारा बढ़ गई है। लगभग मिड कैप इंडेक्स 0.1% नीचे रह गया था, अभी मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे है। सेम स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% डाउन था, अभी 0.63% डाउन है। लेकिन रिकवर ये भी बहुत ही शानदार हुए हैं, ऊपर से काउंट करोगे तो आधा परसेंट रिकवर हो चुके हैं। अब अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, निफ्टी की आगे के लेवल्स की, तो दो लेवल्स मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस समय एक कॉमन क्वेश्चन चल रहा है कि ये गिरावट लेने का मौका है या पोजीशन को हल्की करने का समय है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ वो जवाब देने की कोशिश करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे चीजों को। तो अगर मैं निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो दो लेवल्स मेरी नजरों में इस समय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आज का लो 24,473। ये एक ऐसा लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 24,400 इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,400 के नीचे अगर बाजार निकलकर क्लोजिंग दे गया तो 23,800 तक की जगह खुल जाएगी, जिसके चांसेस कम है, बहुत कम है। ठीक है जी, हटाओ, इसे समाप्त करते हैं। तो नीचे का जो लेवल है वो 24,400 से 24,500 एज अ सपोर्ट काम करेगा, ऐसा दिख रहा है। और आज भी हम लोग वहीं से घूमे हैं। रेजिस्टेंस बिल्कुल नजदीक है, अभी 24,728 है। 24,800 मुझे लगता है रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ सकता है, यानी यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर ही एक रेजिस्टेंस खड़ा है हमारे लिए। अगर हम ये जो फ्लो में हम रिकवरी दे रहे हैं और दमदार रिकवरी होती है, 24,800 के ऊपर भी निकल जाती है, तो जो नेगेटिव हमारे ऊपर दिखा था आज, वो नेगेटिव पॉइंट सब हट जाएगा और 25,000 हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस आएगा। इन केस 25,000 पार हो गया तो ऑल इज गुड, सिंपल। तो ऊपर में क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर है, पहले 24,800 है, फिर 25,000 है। ये दो प्रेशर हैं और ये दो लेवल्स इतना इजीली ब्रेक नहीं होंगे, ये भी मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। तो पॉसिबिलिटीज है, जितनी रिकवरी तेजी दिख रही थी आई थिंक दिख गई है और थोड़ा बहुत और रिकवर हो सकता है बाजार, एंड वहां से दोबारा नीचे आने के चांसेस हैं। एक रेंज में घूम सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आता हूं दोस्तों आगे ग्लोबल लेवल पे। अपना निफ्टी इस समय 0.65% डाउन है। कितना है? 0.65%। ठीक है। वहीं अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो यूरोप के बाजार अभी ओपन हुए हैं, वहां पे अराउंड 0.5% से लेकर 1% की गिरावट है। मैं आपको बताता हूं, फिट्सी अराउंड 0.6% डाउन है, तो यहां पे सिमिलर गिरावट है हमारी जितनी। डैक्स में 1% की गिरावट है और कैक 0.9% डाउन है। अगर मैं एशियन मार्केट्स की भी बात करूं, जो कुछ बंद हो गए हैं, कुछ ट्रेड कर रहे हैं। जापान लगभग 0.9% घटकर बंद हुआ। शंघाई में 0.5% की गिरावट है। हैंगसेंग 0.86% डाउन है। कॉस्पी 0.87% डाउन है। अगर मैं बात करूं मलेशिया की तो 0.5% नीचे है, ताइवान 1% नीचे है और CNBC 100 एशिया इंडेक्स 1.5% नीचे है। तो जितनी गिरावट ग्लोबल लेवल्स पे हो रही है उससे हम थोड़ा कम गिरे हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे हमें परेशानी नहीं है। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो हो रहा था हम ये कहते थे हमें उससे फायदा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फायदा ही होगा। टैरिफ की बात कर रहा हूं यहां मैं। लेकिन ये जो हुआ है ना, इससे हमें फर्क पड़ता है, हमारे लिए नेगेटिव है। कच्चा तेल बढ़ रहा है और कच्चे तेल की इक्वेशन ना बहुत सिंपल सरल भाषा में मैंने अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे आपके साथ शेयर करी है। प्लीज एक वो वीडियो जरूर देखो, आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि कैसे वो देश की हालत खराब कर देता है जब कच्चा तेल बढ़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ग्लोबल मार्केट्स पे जितना फॉल है उसके कंपैरिजन में भारत में जो है उतना फॉल नहीं है और अभी हम रिकवरी मोड में चल रहे हैं और रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं। अगर वो रेजिस्टेंस निकलता है तो बढ़िया तेजी बन सकती है। और अब आते हैं कि व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू। सारी चीजें समझ में आ गई, नीचे से रिकवरी, ग्लोबल लेवल की गिरावट, क्यों गिर रहा है, सब समझ गए। लेकिन क्या करे निवेशक, अब इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं कह सकता, एक शब्द में, बाय ऑन डिप्स। सिंपल। लेकिन वो डिप जस्टिफाई करनी चाहिए उस डिप के वर्ड को। अगर आप बोलें आज, तो आज डिप नहीं है। 0.5% तो बाजार किसी भी दिन गिर जाता है। क्या 0.5% की गिरावट को हम गिरावट मानेंगे? नहीं। डिप का मतलब है
400-500 पॉइंट निफ्टी कम से कम नीचे होना चाहिए, 2-2.5-2%, या टॉप से करीब 5%, 10%, तब वो डिप कहलाती है। ऐसे नहीं ना कि आधा % गिरे तो खरीदो, ऐसे तो पैसा ही खत्म हो जाएगा यार हमारा, है ना। तो अगर डिप वर्ड जस्टिफाई करता है डिप को, लाइक मॉर्निंग में पैनिक सिचुएशन थी जब मिड कैप स्मॉल कैप 1.5% नीचे था, निफ्टी 400 पॉइंट, वो एक बार को आप कह भी सकते हो डिप टाइप, ठीक है। अभी अगर मैं कहूं 150 पॉइंट निफ्टी नीचे है, मिड कैप स्मॉल कैप आधा % नीचे, तो ये डिप नहीं है। तो डिप में खरीदना है, लेकिन डिप एक्चुअली में होनी चाहिए। और जब आप लोगे उस डिप में तो आपको यह पता होना चाहिए कि चीजें और खराब हो सकती हैं, आपको और नीचे मिल सकता है, और नीचे और खरीदना है। क्यों खरीदना है उस पर मैं आऊंगा आगे। और नीचे और खरीदना है, और कम से कम 6 महीने 1 साल का तो व्यू रखना ही रखना है। BTST नहीं कर रहे हो आप, सिंपल। अब आते हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्टर्स की बात करी इसलिए एक क्वेश्चन दी। अब आते हैं हम कि क्यों खरीदना है, क्यों बाय ऑन डिप। अब इसका जवाब है बाजार गिर क्यों रहा है। बाजार गिर रहा है ईरान और इस्राइल के बीच में जो ये विवाद छिड़ा है, इससे कच्चे तेल पे इंपैक्ट आ रहा है, और कच्चे तेल के बढ़ने से भारत नीचे जा रहा है, सिंपल। दोस्तों, कच्चा तेल ऊपर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ईरान और इजराइल की जो जंग है, इसकी वजह से कच्चा तेल ऊपर नहीं, कच्चा तेल इसके डर से ऊपर गया है कि यार मामला बिगड़ गया तो ईरान कहीं वो जो सप्लाई आती है एनर्जीज रिच रीजन्स से, सप्लाई आती है ईरान से होते हुए, उस सप्लाई को रोक ना दे, डिस्टर्ब ना कर दे, जिसकी संभावना है बहुत कम है। कुछ समय पहले ऐसे ही जब रशिया यूक्रेन चल रहा था तब भी आई थी कि यार रेड सी की जगह अगर रोक दी तो फिर महंगा हो जाएगा कच्चा तेल। आग बबूला हो गया था, $90 तक गया था, लेकिन नहीं रोकी सप्लाई, नहीं डिस्टर्ब करा। और इसी तरीके से जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो कच्चा तेल इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, बट 2-4 दिनों में, थोड़े ही समय में शांत हो जाता है। मेरे को लगता है या तो ये वॉर ही शांत हो जाएगी, लेकिन वॉर शांत होने के चांसेस थोड़े अभी कम दिख रहे हैं, बट कच्चे तेल के शांति के चांसेस पूरे हैं। लाइक आज ही अगर आप देखो तो $77 का ब्रेंट क्रूड ने हाई लगाया, अभी $72 के नीचे आ गया है, तो $5 तो आज ही घट चुका है अगर आप टॉप से काउंट करें तो। लेकिन ये दोबारा ऊपर जा सकता है, बट ये ज्यादा समय तक ऊपर नहीं टिकेगा। अगर आप 1 हफ्ते दे देंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई कच्चा तेल तो सेटल हो गया वापस नीचे, और बाजारों में स्टेबिलिटी आ रही है, जितना कुछ नेगेटिवता हो गया है, और फिर वापस से आपको बाइंग बनते हुए दिखेगी, या जो आगे के ट्रिगर होंगे उनके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा डिटेल। अब मैं आपके साथ कुछ रीजंस भी शेयर करता हूं कि भैया कच्चे तेल के ऊपर टिकने के चांसेस और ज्यादा कम क्यों है। ये वॉर जो इजराइल ने ईरान पर अटैक करा है, इसमें मेन है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की डील कैंसिल हुई न्यूक्लियर वीपन्स की ईरान के साथ। कैंसिल नहीं हुई है बट उम्मीदें हट गई हैं वो डील होगी इसकी, और तुरंत उसके बाद ही इजराइल ने अटैक करा। और अमेरिका का ही ये मानना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा था ट्रंप साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल में लाएंगे, और कच्चा तेल के प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये अमेरिका में ट्रंप साहब की हार होगी, जो कि वो कभी नहीं चाहेंगे, आप सभी को पता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम वापस नीचे आ जाएं। तो कच्चे तेल के प्राइस नीचे लाने के बहुत रीजंस हैं, और ये नीचे आएगा। ऊपर जाने का एक ही रीजन है, वो तनाव बढ़ना, और वो तनाव ज्यादा समय तक नहीं बढ़ेगा, आप भरोसा रखिए। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी कि अगर डिप होती है तो खरीदना है। पूरी इक्वेशन मैंने शेयर करी। अब एक ही सवाल रह गया कि क्या खरीदना है, इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान वीडियो बनाऊंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।